अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी मुसवदे में मिलिट्री कोर्ट का नुक्ता रखा गया। मौलाना और पीपल्स पार्टी की राय थी कि अभी मिलिट्री कोर्ट की तजवीज़ ड्रॉप की जाए। नून लीग ने भी राय दी कि तजवीज़ रहने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मामला आईनी तरमीम का है, इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। वाज़ेह किया कि हुकूमत नून लीग की नहीं बल्कि इत्तेहादियों की है। तरमीम का पैकेज गर्दिश कर रहा है, वो महज तजावीज़ का मुसविदा है और उसे हतमी नहीं कहा जा सकता। जज की मुद्दत मुलाजमत के लिए बार कौंसल्स कमेटियाँ बना ली हैं। फौजी अदालतों का क़याम भी होने जा रहा था। शुरू में बिल्कुल ये बात थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि ये वक्त नहीं है अभी ये ना किया जाए। मालिक बलोच साहब की भी ये राय थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी हलकों की ये राय थी कि ये तजवीज़ ड्रॉप की जाए। ये मामला आईनी तरमीम का था तो इसने 2/3 से होना है। इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हैं, कोलेशन गवर्नमेंट चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अकेली पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। आज भी जो पैकेज जो गर्दिश कर रहा है और जिसमें कई चीज़ें हैं कि इसमें उम्र की हद 65 साल होनी चाहिए या उम्र की हद 68 साल होनी चाहिए। ये पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सूबाई हाई कोर्ट्स और बार काउंसिल बैठी हैं। आप अपने लीगल एक्सपर्ट्स की एक छोटी कमेटी भी बना दें। मौलाना फजलुर रहमान फैसले कर गए। हुकूमत के किए किराए पर पानी फेर गए। आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI के ज़ोराने के बाद कहा, कौम की अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। जिन्होंने दिया उनको खुद नहीं पता कि मुसविदे में है क्या। असद कैसर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया, साफ कहा वो इस कानून साजी को मानते ही नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुँचे। मौलाना को झप्पी दी मगर वो काम ना आई। हाँ ना हाँ का चक्कर ही खत्म। हुकूमत का तमाम प्लान भस्म। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। इस वक्त तो हमने उनको किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान PTI की तरफ से दिए गए जोहराने में पहुँचे। सहाफियों के सवालात ने मौलाना को घेर लिया मगर मौलाना सहाफियों के सवालात से न घबराए। लाइटर मूड में बोला, मैं तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। क्या कहेंगी आज जोहराना है आपके एजाज़ में? खाना में मेरे यहाँ इतने खाने खाए हैं इसमें खाना वाना खाकर बाहर आए। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो फैसला कर चुके। सहाफियों के सवालात, चेहरे के तासुरात और मौलाना के जवाबात, सब कुछ वाजे था। मौलाना के वाजे जवाब के बाद असद कैसर ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। हम किसी तौर पर इस मुसविदे को नहीं मानते। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। कभी इस तरह हुआ कि कोई कानून साजी हो और वो अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा। मौलाना PTI के जोहराने से वापस ही पहुँचे थे कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पहुँचे। उनको झप्पी भी दी मगर वो तो फैसला कर चुके थे। ये झप्पी भी किसी काम न आई। जो आईनी पैकेज आ रहा है किसी को नहीं मालूम कि उसमें है क्या। फारूक H नाइक का खिताब कहा, जब तक काबीना मंजूर न कर ले मुसविदे को हतमी ड्राफ्ट नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि तमाम मगरबी जमहूरियतों में आईनी अदालतें मौजूद हैं। देखना है कि आईनी अदालत अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है या नहीं। अगर नहीं तो आईनी अदालत का ज़रूर क़याम होना चाहिए। ये जो आईनी पैकेज आ रहा है या जुडिशल पैकेज जो आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। ये पहला ड्राफ्ट, ये बात उन्होंने सही की। जब तक कि कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ 1973 कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामान के पास नहीं आ सकती। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती हैं, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, द क्वेश्चन विच अराइजेस टू द माइंड वेदर इट विल बी डिस्ट्रॉइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, and if it is not destroying the independence of judiciary, constitutional court is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the constitution.
आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले से लगेगा किसी ख़ास फ़र्द को अंदर या बाहर रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सरबराही में पीपल्स लॉयर फोरम्स के सूबाई सदूर के इजलास में खिताब किया। कहा, जस्टिस मंसूर तारीख़ी फ़ैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा थे। मेरे दिल में उनकी बहुत इज़्ज़त है। उनका कहना था PP फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ उसूली मौक़िफ़ रखती है, हिमायत नहीं करती। आईनी तरमीम का ज़ेरे गर्दिश मुबैना मुसविदा असल नहीं है। अगर हुकूमत फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ कानून साजी ज़रूरी समझती है तो कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाए। और एक बार बात कर ली जाए बैरूत से मुताल्लिक़। बैरूत में धमाकों की गूंज। लबनान में पेजर फटने के बाद हिज़्बुल्लाह कारकुनान के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी में भी धमाके। 20 अफराद जाँ बहक और 450 ज़ख्मी हो गए। मुताद्दिद घरों और गाड़ियों में आग लग गई। एक धमाका गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले हिज़्बुल्लाह कारकुन के जनाजे में हुआ। एक रोज़ कबल हज़ारों पेजर्स फटने से भी 13 अफराद जाँ बहक और हज़ारों ज़ख्मी हो गए थे। अल जज़ीरा ने लबनानी सिक्योरिटी ज़राए से इंकशाफ किया है कि लबनान में फटने वाले हर पेजर में 1 से 3 ग्राम तक बारूदी मवाद था। इजरायली खुफिया इदारे मोसाद ने 5000 पेजर्स में धमाका खेज मवाद नस्ब किया। बैक वक्त तमाम पेजर्स को एक ही कोड भेजा गया, जिससे धमाके हुए सिक्योरिटी इदारों ने ना फटने वाले 1000 पेजर्स की तहकीकात की हैं। मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी जंग के खदशात बढ़ गए हैं। इजराइल ने एलीट फोर्स को गज़ा से लबनान के महाज पर मुंतकिल कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक 20,000 फ़ौजी, पैराट्रूपर्स और कमांडोज लबनान की सरहद पर तैनात किए गए हैं। इजराइल ने खान यूनिस से फ़ौज निकाल कर शुमाली इजराइल में तैनात कर दी है। इजरायली आर्मी चीफ का लबनान के साथ सरहद का दौरा। खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली आर्मी चीफ ने कहा, हमने अभी कई सलाहियतों का मुजाहिरा नहीं किया। हम जंग में मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2 मराहिल पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। हिज़्बुल्लाह को हर मरहले पर ज़्यादा कीमत चुकाना होगी। वाइट हाउस की लबनान धमाकों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे पर तनबी। तर्जुमान कौमी सलामती कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी नहीं चाहते। मशरिक़ वस्ता के बहरान का हल मजीद फ़ौजी ऑपरेशन में नहीं। जॉन कर्बी ने लबनान में होने वाले साइबर हमलों में अमरीका के मुलविस होने की भी तरदीद की। कहा कि अब भी समझते हैं लबनान के साथ मसला सफारती कोशिशों के साथ हल हो सकेगा। नए महाज को रोकने के लिए पेचीदा सफारती अमल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान फितना अल खारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं जाँ बहक हो गया है। न्यू कराची लासी गोठ में नामालूम अफराद की फायरिंग और ट्रैफिक पुलिस एहलकार निशाना बना है। ज़ख्मी एहलकार की शनाख्त अब्दुल जब्बार के नाम से हुई है। गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक हो गया है। आपको बता चलें, मलिर खोकरा पार्क के घर से फंदा लगी लाश बरामद की गई है, जबकि मेमनगोट में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन में आ गई है। पुराना गोलीमार से 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया। उधर माड़ीपुर से भी पुलिस मुकाबले के बाद 2 जख्मी डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस दोनों उम्मीदवारों में लफ्जी जंग छिड़ गई है। ट्रंप ने कहा, स्प्रिंगफील्ड में हैटी के गैर कानूनी तारकीन वतन पालतू जानवर खा रहे हैं। कमाला हैरिस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के खिलाफ गैर कानूनी तारकीन वतन आ रहे हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 2 हफ्तों में स्प्रिंगफील्ड का दौरा करूंगा। कमाला हैरिस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ट्रंप के झूठे बयानात की वजह से स्प्रिंगफील्ड में खौफ है। स्प्रिंगफील्ड के रिपब्लिकन मेयर ने डोनाल्ड ट्रंप को शहर का दौरा न करने का मशवरा दिया है। अमरीकी मरकजी बैंक ने 4 साल बाद शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में निस्फ फीसद या 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन के मुताबिक शरह सूद 4.75 से 5% के दरमियान रहेगी। रवा माली साल के अख्ताम से पहले शरह सूद में मजीद कमी मुतवक्के है। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से नई मुलाजमतों के मौके कम पैदा हुए। अमरीकी हुक्काम का बढ़ती हुई बेरोज़गारी की शरह पर तशवीश का इजहार। ट्रंप कहते हैं कि शरह में कमी से जाहिर होता है अमरीकी मईशत की सूरत हाल ख़राब है।
बांग्लादेश से मुताल्लिक़ खबर शामिल करेंगे। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद और 3 साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। खबर एजेंसी के मुताबिक मुकदमे में मुल्ज़िमान पर गैर कानूनी और फ्रॉड इलेक्शन कराने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुताबिक अपोजिशन और मुतअद्दिद रहनुमा गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके। आम आदमी अपना वोट कास्ट नहीं कर सका। अपोजिशन को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए इंतकाम का निशाना बनाया गया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान का 21 के अरकान पर मुश्तमिल 21 अरकान के वक्त मुश्तमिल 21 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। आपको बताते चलें कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के सरबराह टॉम सवाज़ी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जाएगी। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफ़ीर समेत कुछ अफराद से मुलाकात भी हुई है। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में रोनुमाई की गई। ट्रॉफी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरे T20 मैच के दौरान स्टेडियम में रोनुमाई के लिए लाई गई थी। ट्रॉफी आज फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के मैच में दौरान इकबाल स्टेडियम में भी लाई जाएगी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 3 अक्टूबर से मुत्तहदा अरब अमारात में होगा। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि नौजवान की ख़तरनाक मुहिम अंजाम दुनिया में रहेगा और हॉलीवुड एक्शन मूवी मिकी 17 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।